चलो, तो बेटा आज स्टार्ट करना है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं आज हम जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट होता क्या है समझ लो। तो सबसे पहले एक चीज होती है जो हम पैसे कमाते हैं उसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, हमको पहले से ही पता है, सम टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब 4 साल का प्रॉफिट है तो 4 को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 4 करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट। सेकंड नंबर पर हम निकालेंगे बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है समझ लो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि जनरली उस बिजनेस में कितने लोग कितने परसेंट पैसा कमाते हैं। जस्ट एग्जांपल एफएमसीजी कंपनी है, ऑन एन एवरेज 10% की कमाई होती है, तो उस 10% नॉर्मल रेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब कितने परसेंट एक अमाउंट किसी इंडस्ट्री में कमाया जाता है नॉर्मली जो सब कमाते हैं, उस रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लेते हैं। थर्ड नंबर पे निकालेंगे हम सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू ये जो आपने निकाला एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। मान लेते हैं उसी इंडस्ट्री में हमने 10 लाख रुपीज अर्न करे और नॉर्मली उस इंडस्ट्री में लोग उतने ही पैसों से कितने रुपए, 8 लाख रुपीज अर्न करते हैं। तो हमने दूसरों से कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, 10 लाख हमने कमाया, 8 लाख तो सभी कमाते हैं, तो 8 लाख माइनस करेंगे तो ये जो 2 लाख रुपए ऊपर के पैसे हैं इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सुपर प्रॉफिट। मतलब जो हमने इंडस्ट्री से ज्यादा पैसे कमाए उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। और फोर्थ नंबर पे आएगा बेटा गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या बेटा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो मान लेते हैं सुपर प्रॉफिट जैसे यहाँ कितना आया बेटा, 2 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू 2 ले लेते हैं, तो जो गुडविल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 4 लाख। तो क्लियर। तो हम कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अच्छा एक और चीज, अगर ये 1 साल से ज्यादा का है तो हम उसको एवरेज प्रॉफिट ही बोलेंगे, लेकिन अगर सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट दिया तो एवरेज की जगह हम उसको कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे बेटा, एक्चुअल प्रॉफिट। 1 साल का दिया है तो एक्चुअल प्रॉफिट, 1 साल से ज्यादा का दिया है तो एवरेज प्रॉफिट। तो फिर हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब सर पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते ये भी समझ लो। कैपिटल एम्प्लॉयड का भी एक फॉर्मूला है, तो मैं यहां लिख देता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूले हैं। पहला टोटल असेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो पहला फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल असेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, और या तो ये फॉर्मूला लगेगा, दूसरा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा सम टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, सम टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, और प्लस करेंगे अगर हमारे पास कोई रिजर्व है तो। क्या करेंगे, प्लस करेंगे अगर हमारे पास क्या है बेटा, कोई रिजर्व है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के टोटल 2 फॉर्मूले। पहला टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, अगर दिया नहीं है तो हम निकाल सकते हैं, और सम टोटल ऑफ कैपिटल, मतलब ए बी सी पार्टनर है, तीनों की कैपिटल को प्लस करो, प्लस अगर कोई रिजर्व में पैसे हैं जनरल रिजर्व में तो हम उस रिजर्व को प्लस करेंगे तो क्या निकल आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर। तो चलो सर यहाँ तक तो मुझे समझ आ गया। अब सर थोड़ा सा और आगे ले चलिए, सुपर प्रॉफिट मुझे समझ आ गई, तो चलो तो एक क्वेश्चन कर लें। चलो तो आप देखिए जरा, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ। अ फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years वर 36,000, 40,000 और 44,000। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट
of the firm rupees 1,20,000, the fair rate of on the capital having regard the risk involved is 10%. Calculate the value of goodwill on the basis of 3-year purchase. तो सबसे पहले क्या बोला है उन्होंने, 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो तीनों साल के एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करो, तो 36,000 के का मतलब 1000, 40,000 प्लस 44,000। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 से, तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 40,000। तो जो एवरेज प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया बेटा, 40,000। अब आ जाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालने। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 1,20,000, तो 1,20,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट दिया बेटा, 10%। तो 10% हम करेंगे तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, वेरी गुड, 12,000। अब 12,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है हमारा कितना बेटा, 40,000, इनटू करोगे माइनस करोगे 12,000 नॉर्मल प्रॉफिट, तो जो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 28,000। तो जब सुपर प्रॉफिट 28,000 आ गया, जब सुपर प्रॉफिट 28,000 आ गया, सुपर प्रॉफिट 28,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेस, तो 28,000 इनटू 3, तो जो करेंगे वो कितना आ जाएगा बेटा, 84,000। तो फर्म की गुडविल कितनी आ जाएगी बेटा, 84,000। क्लियर, चलो तो सुपर प्रॉफिट क्लियर हो गया, बहुत आसान है ना। चलो तो अब आ जाते हैं इससे भी आसान कुछ मेथड पे। तो इसके बाद जो मेथड है उन मेथड्स को हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, और इसके अंदर 2 मेथड थी, याद है कुछ। सबसे पहली कौन सी थी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरी कौन थी बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। ये जो है ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो हम इसको किससे कैलकुलेट करेंगे, एनआरआर, तो अपॉन एनआरआर। तो फर्स्ट नंबर पे क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर सेकंड नंबर पे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी और सम टोटल ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व। तो ये निकाल लिया। और थर्ड नंबर पे निकलेगी बेटा गुडविल। थर्ड नंबर पे क्या निकलेगी बेटा, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू 1, ये 1 जो निकाला ना हमने, क्या 1 में क्या निकाला, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, माइनस 2 में क्या निकाला बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 1 माइनस 2 क्या आ जाएगी बेटा, गुडविल। क्लियर। अब आ जाते हैं, ये मेथड कौन सी थी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड थी। अब आ जाते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये अच्छे से समझना, देखो तुमने सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला और फिर सुपर प्रॉफिट निकाला। 3 स्टेप इसमें यही करनी है। तो डायरेक्ट आ जाते हैं 4 स्टेप पे। जब सुपर प्रॉफिट निकाल दिया, इसमें डायरेक्ट निकलेगा गुडविल इज इक्वल टू, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट यहां तक तुमने निकाल लिया था, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बोलो बेटा क्लियर, बोलो बच्चा क्लियर। चलो तो इसके 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड पे आ जाते हैं। अ फर्म अर्न 1,20,000 एट इज एनुअल प्रॉफिट। तो एक साल जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो 1,20,000 दिया है। द रेट ऑफ प्रॉफिट बीइंग 10%। इसका मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 10%। द टोटल असेट 14,40,000 और उसके बाद दिया हुआ है, टोटल असेट के बाद और लाइबिलिटी दी हुई है 4,08,000, है ना। तो उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले आ जाते हैं,
उन्होंने एवरेज प्रॉफिट बोला हमसे कितना है बेटा 1,20,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया बेटा 10। तो 1,20,000 इंटू 100 अपॉन 10 करेंगे तो आ जाएगा बेटा 12 लाख आंसर। क्लियर। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने बताया टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो टोटल एसेट दिया हुआ है 14,40,000 मतलब 14,40,000 माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी दिया हुआ 4,80,000। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 9,60,000। फिर मैंने बोला गुडविल इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो 1 की वैल्यू कितनी है बेटा 12 लाख। 1 की वैल्यू कितनी है बेटा 12 लाख और 2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 की वैल्यू कितनी है बेटा 9,60,000। तो जब 9,60,000 में से हम 40,000 वो बचे 2 लाख एक तो कितनी आ गई गुडविल बेटा 2,40,000। और ये किसकी गुडविल निकली बेटा किसकी गुडविल निकली बेटा फॉर्म की। क्लियर क्लियर। चलो बेटा कोई डाउट। चलो अब आ जाते हैं सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से उसका क्वेश्चन करने। तो चलो तो सबसे पहले द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ फर्म इन द फ्यूचर इज ₹68,000 पर ईयर। द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस फर्म 3,50,000 मतलब नेट प्रॉफिट दिया 68,000 और कैपिटल इन्वेस्टेड दिया 3,50,000। द रेट is expected in the capital invested in a business is 12%. All the remuneration of a partner is estimated at 8,000 for the year. You are required to value of goodwill on the basis of 2-year purchase of super profit. अच्छा ये तो सुपर प्रॉफिट मेथड है कैपिटलाइजेशन नहीं है। अच्छा एक चीज और मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताई अगर एडजस्टमेंट दिए तो 4 एडजस्टमेंट दी होती हैं। कौन कौन सी। सबसे पहला एबनॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस नॉर्मल प्रॉफिट प्लस। याद है। तो अब ये जो रेम्यूनरेशन है मतलब सैलरी है किसी पार्टनर की तो क्या हम सैलरी हर साल देंगे। द आंसर इज यस। तो क्या ये नॉर्मल लॉस हो गया। द आंसर इज यस। तो सर ये जो 68,000 में से हम 8,000 जो नॉर्मल सैलरी है वो माइनस कर देंगे तो अब जो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 60,000। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना हो गया बेटा 60,000। कैसे 68 दिया हुआ है क्वेश्चन में और साथ में दिया हुआ है कि एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि 8,000 रुपीज जो है वो सैलरी देनी है। तो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि नॉर्मल लॉस क्या होता है बेटा माइनस। तो 60,000 हमारी क्या आ गई बेटा हमारे क्या आ गए बेटा एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ बेटा 3,50,000 दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया बेटा 12%। क्लियर। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जब हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड पे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 42,000। तो अगर ये 42,000 आ गया तो ये 42,000 आ गया क्या बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आया हमारा बेटा 42,000। तो जो इनका डिफरेंस बचा कितना बेटा 18,000 जो डिफरेंस बचा वो क्या आ गया बेटा सुपर प्रॉफिट। तो 18,000 इनटू सुपर प्रॉफिट 18,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है गुडविल बेसिस ऑफ 2 ईयर। तो 18 इंटू 2 तो जो गुडविल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा 36,000। क्लियर है ना। तो ये तो कौन सी मेथड से हो गई सिर्फ सुपर प्रॉफिट से। अगर ये कैपिटलाइजेशन से होती तो उसका फॉर्मूला क्या था गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बेटा हमने निकाला अभी 18,000। तो अगर 18,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है बेटा अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है बेटा 12 दिया है। तो हम क्या करेंगे 18,000 इंटू 100 तो हो गया 18 लाख ना डिवाइड बाय 12 तो गुडविल जो आ जाएगी वो 1,50,000 आ जाएगी। क्लियर। बोलो बच्चा कुछ डाउट पक्का। चलो वेरी गुड। तो इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस कमेंट में मैं लिख दूंगा उसको आपको करना है। क्लियर। कोई डाउट है तो लेट मी नो इन कमेंट। वेरी गुड।